Good morning. Mansi, is there any problem while joining the sessions? Yes, ma'am. मैंने कहा, is there any problem while joining the sessions? Ma'am, no, ma'am. To me, it's not having any problem because I have no one has logged in with joined the till school. now, na? Now these days as just 10th are just declining. That's why it's 11 near about 11. नहीं मैम मैम मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज्वाइन करने में क्योंकि मैम होता है ना कि टाइम भी पढ़ाई भी हो जाती है ना मैम उस हिसाब से टाइम पास हो जाता है. Why others haven't joined. See, the time is there 11:40 and only one participant is there. मैम नहीं मुझे तो कोई वो नहीं क्योंकि मैम आपने जब पहले कहा था ना कि स्कूल आईडी से लॉगिन कर ले तो मैंने उसी टाइम लॉगिन कर लिया था. I think the students are not logging from the school ID. That's why they are having the problem. नहीं मैम अभी स्ट्रेंथ पीएचई में काफी थी मैम जिससे पहले लेक्चर था हमारा उसमें काफी स्ट्रेंथ थी मैम. उसमें काफी स्ट्रेंथ थी. यस मैम उसमें मैम जसकीरत भी था मनप्रीत आकांक्षा ये सब थे मैम. अराउंड हमारी क्लास 22 बच्चे थे. कौन सी क्लास थी? इको मैम नहीं फिजिकल एजुकेशन में. अच्छा फिजिकल एजुकेशन. ओके 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 मैम इको इसके बाद है आपके लेक्चर के बाद. ओके फाइन फाइन. मैम कुछ बच्चे जानबूझ वो नहीं करते होंगे डायरेक्ट कनेक्ट. हम कुछ जो सिंसियर है वो कर लेते हैं. पता नहीं बेटे. आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. हम आ गए मैम 2 बच्चे और आ गए. हाँ only 3 are there. Vineet is also there. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, बेटा. Excuse me, ma'am. Yes, बेटा. मैम वो मैम 36 के बाद वाले क्वेश्चन ही नहीं हुए मैम. बहुत करे मैम रात को भी. हाँ मैम नहीं हुए. तो वो होने ही नहीं थे मुझे पता ही था. मैम आप आपने करे तो सही ना. ठीक है उसका बेटा बेनिफिट क्या होगा? यू हैव ट्राइड इट. मैम सही कह रहे हो. हाँ मैम बिल्कुल मैम. बहुत ही ज्यादा उनको समझने का है मैम. हमने इतना हर तरह का दिमाग लगा दिया हर तरह. हाँ तो अब आपको समझ बहुत जल्दी आएंगे इसीलिए आई नो दिस थिंग. हाँ और बेटा देखो विनीत जिसने बिल्कुल ट्राई नहीं किया होगा ना विनीत उसको कुछ नहीं पता चलेगा. मैम 36 हो गया. आपको हम हो गया ना. हमने इतना ट्राई किया निक्को और मैंने मैम फिर 36 जरूर कर लिया हमने. मैम सही कह रहे हो मैम. हमने बहुत ट्राई किया लेकिन निकले नहीं मैम. 36 भी मेरा आंसर कुछ मिस्टेक आ रही थी मैम उसमें. मैंने अवनीत निकाल लिया. मैथ भी नहीं करी मैम. आप कहीं करते रह गए. अकाउंटेंसी में लगे रहे मैम. अरे एक एक करके बोलो. मैम एक बार आपको 36 दिखा देंगे मैम. एक बार आप बता देना वो सही है या गलत है. यस मैम. ठीक है ठीक है बेटा. एक्चुअली देयर इज आप अपनी क्लासमेट्स को जस्ट आस्क देम टू बी रेगुलर. देखो इट्स 42 एंड वी आर ओनली 6. Yes, ma'am. Out of the students, I think there are 36 students in your class. Only we 6 are there. And in the previous class, majority were there. I just came to know near about 22 students were there in the previous session, physical education. अच्छा बेटा फिजिकल एजुकेशन 12C और सब सेक्शंस की कंबाइन होती है फिजिकल एजुकेशन. यस मैम. हाँ that's why strength was also there ना. Fine. With science students you are having physical education है ना. all the sections A B C. Okay. नहीं मैम only with the B. Only with the B and C. Fine fine okay. मैम हाँ B and C. Because D sir take separate with Akashin sir take separate class. अच्छा तो how many strength is there in B total strength? Ma'am sometimes 35 40 also it go in physics. Fine. Let's start with the question. Only 4-5 students have joined. One more is there Ritik. मैम 2 मिनट में आ जाएंगे. बेटा ये थोड़े जल्दी क्यों नहीं लॉग इन करते? देखो द क्लास स्टार्ट इज 11:40 तो एवरीवन शुड लॉग इन एट 35 36 37. जल्दी लॉग इन करना चाहिए. बहुत लेट लॉग इन करते हो. इट्स 44. देखो 44 हो गया एंड द क्लास स्टार्ट इट्स एट 40. चलो वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 36 ना. 36. First have a look at the question, then I will give you the show you the solution.
Is the question visible? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Now ma'am. just have a look at the question. The net profit of X, Y, and Z for the year ended 31st March was rupees 60,000. And the same was distributed among them in their agreed ratio. It means that their profit was 60,000 and we have already distributed the profit. Profit हम बांट चुके हैं. It was subsequently discovered that the under-mentioned transactions were not recorded. उसने कहा है कि after that we came to know that this work we have not done. नहीं किया मतलब omitted. Interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट में लिखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा सबसे पहले लिखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है आप सबको पता है, क्रेडिट। तो एक पॉइंट माइंड में हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है डेबिट। ये सब पॉइंट्स ना लिखते जाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा डेबिट, फिर पार्टनर सैलरी। पार्टनर्स में देखो सिर्फ 2 की सैलरी दी है, तो इट मींस थर्ड की हम सैलरी कुछ नहीं लिखेंगे, डैश लिख देंगे। सैलरी क्या होती है, क्रेडिट, मतलब कि 2 चीजें क्रेडिट है और 1 डेबिट है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब कुछ क्रेडिट है कुछ डेबिट है, तो क्रेडिट को इकट्ठा कर लो, दोनों क्रेडिट को ऐड कर दो, डेबिट उसमें से माइनस कर दो। फिर से देखिए, क्रेडिट क्रेडिट को समझ में नहीं आई, इसमें ओमिटेड कौन सा है, इसमें गलत क्या लिखा है? ओमिटेड दिया हुआ है, ओमिटेड है ना, वर नॉट रिकॉर्डेड। वर नॉट रिकॉर्डेड का मतलब होते हैं ओमिटेड, कि हम उसे लिखना भूल गए हैं। वर नॉट रिकॉर्डेड का मतलब ही ओमिटेड है। मतलब ये तीनों ही रिकॉर्ड नहीं किए। हाँ जी बिल्कुल, यू आर राइट, तीनों ही रिकॉर्ड नहीं किए। अभी तक मैंने आपको क्या कराया था, सिर्फ 1 रिकॉर्ड नहीं किया है ना, यही कराया है ना। अब इसमें 3 रिकॉर्ड नहीं किए, तो वो जो पर्टिकुलर्स में हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, अब हमें पर्टिकुलर्स में तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। उसके बाद बेटा देखो बीच में एक आ गया डेबिट, फिर आ गया क्रेडिट। तो इसमें क्या कर दिया, जो डेबिट है उनको इकट्ठा कर दो, दोनों डेबिट को ऐड कर दो और क्रेडिट में से माइनस कर दो। फाइन। उसके बाद देखो, पहले एक प्रोसीजर सुन लो, देन आई विल शो यू द सॉल्यूशन। मैम सैलरी तो क्रेडिट होती है हमारी। हाँ, तो कैपिटल भी तो क्रेडिट होती है, तो कैपिटल और सैलरी को ऐड कर लेना ना बेटा, और ड्राइंग्स को माइनस कर देना, क्योंकि वो डेबिट होती है। ठीक हो गया, समझ आ गई इतनी बात? यस मैम। हाँ, अब आगे देखो क्या करना है। जब हम मतलब 2 क्रेडिट एक साथ लिखने हैं और 1 डेबिट अलग लिखते हैं अपन। बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर राइट मैम। हाँ जी मैम, जो सबसे ऊपर 60,000 है रेशियो के ऊपर जो गिवन है, वो क्या चीज है? वो मैं आपको बताती हूँ बेटा। देखो पहले आपको ये तीनों बातें मेरी समझ आ गई। कैपिटल को क्रेडिट करना है, ड्राइंग को डेबिट करना है, सैलरी को क्रेडिट। आवाज नहीं आ रही है। कैपिटल को क्रेडिट करना है, ड्राइंग को डेबिट करना है, सैलरी को फिर से क्रेडिट करना है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? बस यही तो था कि 2 चीजों को क्रेडिट करना है और 1 चीज को डेबिट। मैं बोल रहा हूँ 60,000 क्यों दिया फिर सबसे ऊपर? 60,000 तो मेरे भाई नेट प्रॉफिट है ना यार। प्रॉफिट है, वो हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, वो हमें बाद में निकालना पड़ेगा। अभी रुक जा, मैं निकलवा देगी। तभी तो माइनस। बेटा मैं भी बोल, मैम तो आए, मैं भी बोल लूं? यस हाँ मैम। मैम बोल लो। मैम हाँ, आप चले गए थे ना। अब पहले आप ना मेरे क्वेश्चन ऐसे सुनो, बाद में मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ऑरल जो मैं बोल रही हूँ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 60,000 प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाए, बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाए, बिना सैलरी लगाए। अब करना क्या है, जो हमारा एरर हो गया उसको सही कैसे करना है? सबसे पहले स्टेप में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कर ली? यस बेटा। यस मैम। So we were discussing about that 60,000 net profit. बेटा इन तीनों के जो अमाउंट आएगी उसको 60,000 में से हम माइनस कर देंगे। It means, is my voice audible to everyone ना? यस मैम। हाँ जी बेटा, हम जो हमें 60,000 प्रॉफिट दिया हुआ है
अगर उस प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करेंगे, सैलरी की पेमेंट करेंगे, तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम 60,000 में से ये सारी अमाउंट माइनस करेंगे। इसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम अपने पार्टनर्स में फिर से बांट देंगे। फाइन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ। सम मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द this one session, so everyone have a look at the question once, then I will show you the answer. हर कोई क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। Or please note the question somewhere if you are not having the books. Now, because I am going to share the answer with you. Is the screen visible to everyone? Yes. Yes. Please, जो अभी जिन्होंने सेशन लेट ज्वाइन किया है, just have a look at the question. The net profit for the year is 60,000, and the same was distributed among them in the agreed ratio 3:1:1. It was discovered that the under mentioned transactions were not recorded. It means ये सारी चीजें हमने रिकॉर्ड नहीं की हैं। सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर है पार्टनर सैलरी। द कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री। जब भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री होगी तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि वी हैव टू मेक द टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। फाइन। अब क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, सैलरी है, और हमारा नेट प्रॉफिट है 60,000। फाइन। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन सॉल्यूशन। सॉरी, अब आप सॉल्यूशन पे देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर, दिस इज 36 क्वेश्चन नंबर है ना? Yes. वेयर इज द स्क्रीन? बेटा राइट द क्वेश्चन, वेट, इट्स इन माय मेल। आप लिखना शुरू कीजिए। बेटा आई हैव थिंक सबसे पहले लिखिए ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, एक्चुअली द इट्स लोडिंग। Are you able to, is it visible to you? Yes, ma'am. ओ मैम, लेकिन मैम एक छोटा दिख रहा है मैम। हाँ, वेट। पर मैम 38 सॉल्यूशन मैम ये तो 38 है। ओके वेट बेटा। हाँ मैम। हाँ, दिस इज 38, वेट।
Can we go with the question number 38 first? Okay, chalo, wait. 36 only, ma'am. 38 तो too hard, ma'am. Okay. Because first we'll. Okay. Then wait for 1 minute more. Yes. Wait for 1 minute, beta. This is 36. Wait. Let me resize it. Yes. Now is it visible to everyone? Yes, ma'am. हाँ जी. अब एक बार अच्छे से देखिए इसको everyone. सबसे पहले टेबल showing adjustment. Interest on capital, it should be credit. We have already discussed 5, 4, 3, 12,000. Please write it in your fair copies. Everyone who is participating. Everyone, Sparsh, Aditi, Harshal Bajaj, Manpreet, Akanksha, Prabjot, Arman. Everyone write it in fair copies. Interest on capital is always credited, तो हम credit कर देंगे 5,000, 4,000, 3,000. After that total is 12,000. After that salary is also credited, तो इसको भी हमने credit कर दिया 1 और x की है 1,500 और z की 0 है तो हमने dash put कर दिया. टोटल में कर दिया 2,500. आगे बेटे ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है तो डेबिट हमने क्या कर दिया माइनस में, क्योंकि ऑपोजिट है ना, क्रेडिट को ऐड कर दिया, डेबिट को माइनस कर दिया. अब देखिए बेटा जब हमने 6,000 में से 700 माइनस किया तो आंसर आ गया 5,300. एक्स का, सिर्फ एक्स का समझिए, एक्स का 5,000 प्लस 1,000 माइनस 700 तो आंसर आ रहा है 5,300. 5,300 के हमने आगे क्रेडिट क्यों लिखा विनीत आप बताइए. क्योंकि मैम क्रेडिट वाला अमाउंट बड़ा था. यस यू आर राइट. अब ये क्लियर हो गया. अगर यहाँ पे डेबिट वाला अमाउंट बड़ा होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डेबिट. ये पॉइंट क्लियर है. देखिए सबका ही क्रेडिट का अमाउंट बड़ा है इसलिए मैंने कॉमन सबके आगे लिख दिया क्रेडिट. पहले 3 स्टेप्स में डाउट किसी को? कुमारी नम्रता आप वो कीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी एनी डाउट. नो मैम. ठीक है, ये 3 स्टेप के बाद पूछूंगी मैं, ये ना हो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए देन यू से कि मैम हमें नहीं समझ आया. अरमान फर्स्ट 3 में कोई डाउट? यस अरमान म्यूट योरसेल्फ. अरमान इज माय वॉइस ऑडिबल टू यू? उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं है. ठीक है. हाँ जी बेटा आगे क्रेडिट हो गया. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है. एक्चुअली वी वर हैविंग प्रॉफिट 60,000. 60,000 में से 13,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब हमारे पास कितना बच गया 47. देखो यहाँ लिखा है रिमेनिंग प्रॉफिट. मैम हमने उसमें ड्राइंग माइनस कर. हाँ जी बेटा जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा तो आपने ये सब डेबिट क्रेडिट करने के बाद प्रॉफिट में से जो हमारे ये वाले एक्सपेंसेस हैं अब 13,000 इनको क्या करना है माइनस करना है. हमने पिछले क्वेश्चंस में नहीं किया था क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में प्रॉफिट हमें नहीं दिया था. जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा तो जौन सा भी टोटल अमाउंट आएगी यहाँ पे 13,000 की जगह वट एवर द अमाउंट विल बी देयर यू हैव टू डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट. और जो बचेगा 47,000 उसको हम फिर से बांट देंगे रेशियो में. देखिए मैंने 47,000 को फिर से बांट दिया. अब ये हमारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाते हैं हमेशा क्रेडिट साइड में. हमने 47,000 को बांटा 311 में तो ये अमाउंट आ गई. ये देखिए नीचे वर्किंग नोट में देखिए मैंने 47 को डिस्ट्रीब्यूट किया 311 में. जब हम 47 को बांटते हैं तो x के पास आता है 28,200, y के पास आता है 9,400, z के पास 9,400. वो हमने फिर से यहाँ लिख दिया. अब देखिए 5,300 के आगे भी क्रेडिट था, 28 के आगे भी क्रेडिट था, दोनों क्रेडिट ऐड कर देंगे तो फिर से क्रेडिट हो जाएगा. यहाँ पे 33,500 के आगे क्या आएगा क्रेडिट. ये सब क्रेडिट हो गया 60,000. 60,000 पे जब हम पहुंच गए
तब जो क्वेश्चन की पहली लाइन थी, जो निदित पूछ रहा था कि इसका क्या करेंगे, तो जो हमारा क्वेश्चन था 60,000, उसने क्या बताया था कि मैंने 60,000 को बिना कुछ करे बांट दिया है, तो हम उसको फिर से बांटेंगे, लेकिन इस बार हम उसको डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने गलती से उसे क्रेडिट कर दिया था, वो हमारी मिस्टेक थी। मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए हम वो वाले क्रेडिट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमने कर दिया डेबिट। अब दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, नीचे वाली दो का डिफरेंस लेने पे ये आंसर आ गया। एक्स को डेबिट किया, जर्नल एंट्री डाल दी एक्स को डेबिट, वाई को क्रेडिट किया, जर्नल एंट्री डाल दी वाई को क्रेडिट, जेड को क्रेडिट किया, जर्नल एंट्री डाल दी जेड को क्रेडिट। क्वेश्चन में करंट अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल थी, इसलिए मैंने लिख दिया करंट। अब यहाँ ये क्वेश्चन बेटा अदरवाइज वेरी इजी, पर इसका जो फोर्थ स्टेप है ये वाला रिमेनिंग प्रॉफिट, सिर्फ ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टिपिकल है। रिमेनिंग प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, उसमें से जो ये टोटल अमाउंट आती है 13,000 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसे रेशो में बांट के फिर से इसमें क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। और मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट वाली जो आप लाइन लिखते हो वो हमेशा उसके ऑपोजिट होती है। ऊपर क्रेडिट है तो नीचे क्या आएगा, डेबिट आएगा। अगर बाय चांस ऊपर डेबिट है तो नीचे क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। ये हमेशा रूल है। हाँ जी बोलो मैम, आपने जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसको क्रेडिट क्यों लिया, क्योंकि वो ऊपर वाला क्रेडिट था इसलिए? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। प्रॉफिट है ना वो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। मतलब आप बताइए, जब पार्टनर्स को फायदा होता है तो क्रेडिट में लिखोगे डेबिट में लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे, इसलिए मैंने क्रेडिट किया। यहाँ पे लॉजिक है, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब फायदा, क्रेडिट लिख दिया। अब आप कहोगे कि मैडम नीचे प्रॉफिट को डेबिट क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे वाला प्रॉफिट गलत है, हमने गलती से उसे क्रेडिट कर दिया था। अब अपनी गलती सुधारने के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ते हैं ना, अगर गलती से डेबिट हो गया ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसे क्रेडिट। अगर गलती से कुछ क्रेडिट हो गया ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो प्रॉफिट ऑलरेडी का मतलब है कि मैंने गलती से प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया था, अपनी गलती को सुधारने के लिए अब मैं क्या करूंगी, उसे डेबिट। फाइन बेटा, जो मैंने इस मेथड से जो क्वेश्चन कराए हैं ना, माय मेथड इज वेरी इजी। अगर आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखोगे तो वो मेथड अलग मेथड यूज करते हैं, बट माइन इज डिफरेंट। तो प्लीज जो मैं मेथड करा रही हूँ उसे नोट डाउन कर लीजिए। आप बताइए किसको नहीं समझ आया, एक एक करके लेट मी नो। फर्स्ट ऑफ ऑल मनप्रीत, मनप्रीत इस क्वेश्चन में कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपको? अनम्यूट योरसेल्फ, जिसका नाम लूंगी जल्दी से अनम्यूट कीजिए और लेट मी नो। मैम हम ही लिख लें क्वेश्चन? आप आंसर लिखो इन सबका। हाँ जी बिल्कुल आंसर लिखिए। इन मीनवाइल आई एम जस्ट गोइंग टू, और बिल्कुल ऐसे ही डिटेल लिखना जैसे मैंने लिखा है पेपर में। फाइन। हाँ जी मनप्रीत। मैम आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही थी। अच्छा मनप्रीत, अब आ रही है बेटा? मैम यस। मनप्रीत आप बताओ कौन सा स्टेप, देखो मनप्रीत पहला स्टेप समझ आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। मनप्रीत आपको कौन सा स्टेप नहीं समझ आया इसमें से बेटा? मनप्रीत कौन सा स्टेप आपको नहीं समझ आया इसमें? मैम फर्स्ट स्टेप आ गया। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट वाला समझ आ गया मनप्रीत? यस मैम। ठीक है, फिर एवरीथिंग इज क्लियर? जब बताना है मुझे कुछ? नो मैम। ठीक है, ऋतिक। मनप्रीत जस्ट राइट द सॉल्यूशन देन। यस ऋतिक, अनम्यूट योरसेल्फ। ऋतिक। ऋतिक अनम्यूट योरसेल्फ। मैम। ऋतिक। मैम। हाँ जी बोलो। मैम आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे जो लास्ट में लिखा है वो हमने 12,000 में से माइनस 150, आपने यहाँ पे 1050 कैसे आया मैम यहाँ पे 1500? एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनको ऐड किया ना बेटा, ये सब ऐड करके लिखे हैं, टोटल वाले टोटल ऐड किए हुए हैं। ओके ओके। निशा अनम्यूट योरसेल्फ।
एवरीवन Yes, फर्स्ट ma'am. क्लिक एट द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि हु आर कनेक्टेड विद मी, अदरवाइज मैं कॉल करती रहती हूँ, नो रिस्पॉन्सेज देयर। क्लिक कर द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो। निशा, कोई डाउट इस क्वेश्चन में बेटा? मैम निशा अनम्यूट कीजिए, हाँ बोलिए। मैम इसमें मैम हमने ये बोला, इसमें क्वेश्चन में दिया था कि हमने 60,000 है वो 3:1 में डिवाइड कर दिया है, हाँ और जी, जो मतलब इसका टोटल करके आया 13,000 ये हमने दिया नहीं था, हाँ जी। तो मैम हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे? नहीं बेटा, बेटा इसको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने 60,000 बांट दिया ना लोगों के बीच में, लेकिन 13,000 का खर्चा तो दिखाया ही नहीं। तो एक्चुअली हमें निशा बांटना कितना था? 60,000 में से 13,000 माइनस करके, है ना? तो 16 में से 13 और खर्चा करोगे, कितना बचा? 47। तो हमें 47 बांटना है, ये हमारा राइट है। 47 बांटना था, पर हमने गलती से 60 बांट दिया। बेटा इस क्वेश्चंस में पता हम क्या करते हैं, मैं पहले वो काम करवाती हूँ जो होना चाहिए, और मैं नीचे करवाती हूँ एरर। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बुक्स में देखोगे, उन सब में पहले एरर होता है। आप उन क्वेश्चन में देखोगे तो 60,000 को वो सबसे पहले बांटते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहले हम सही काम करते हैं, उसके बाद जो सही निकला है उसको गलत काम में से लेस कर देते हैं। देखो जो ऊपर मैंने 4 आइटम्स लिखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट, ये सब राइट है, सही है, ये करना था हमें, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया? 60,000 को 311 में बांट दिया। गलती से बांट दिया था ना बेटा, तो गलती से हमने क्रेडिट कर दिया था। अब उसे ठीक करने के लिए मैंने क्या कर दिया? डेबिट। तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 13,000 से कम हो गया है। तो हमने अपने प्रॉफिट 60,000 में से 13,000 माइनस किए, जो प्रॉफिट बचा 47,000 उसको बांट दिया। हम अपने प्रॉफिट को पहले कम करेंगे, कम करके उसे बांट देंगे। ठीक है निशा? ओके मैम। हाँ जी। और अदिति, कुछ पूछना है अदिति आपको? क्लियर हो गया। ठीक है। आकांक्षा, आपको बेटा? आकांक्षा गोयल? नो मैम। ठीक है, फाइन। और किसी को बता दीजिए बेटा। नुजत, कोई डाउट इसमें? नुजत? नो मैम। ठीक है। निदित, आप जो पूछ रहे थे कल, अब क्लियर है बेटा निदित? यस मैम। ठीक है। विनीत? यस मैम। क्लियर है? कुछ पूछना है? नहीं क्रॉस क्वेश्चन? नहीं मैम, ये वाला हो गया था, अगला नहीं आया था। ठीक है। स्पर्श, आप बताइए। नो मैम। चलो, एवरीवन हैज रिटन द सॉल्यूशन? नो मैम, लेट अस अच्छा लिखिए, सो दैट वी कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम। हाँ मैम, जी। अब हमें यहाँ पे 16,000 में से 13,000 माइनस करने पड़े, हम डायरेक्ट नहीं लगा देते, हम 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते उसके बाद। क्या मेरे को बेटा समझ नहीं आई, 60,000 डायरेक्ट का क्या मतलब हुआ? मैम हमने 16,000 में से पहले माइनस किया 13,000। माइनस 14। माइनस इसलिए किया ना क्योंकि वो हमसे गलती हो गई थी। गलती सुधारने के लिए दोनों का अंतर करेंगे ना। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में लॉजिक पता क्या है? इसका मतलब है कि हमें क्रेडिट करना चाहिए था एक्स को 33,500 से। फाइन। अब पर हम उसे कितने से कर चुके हैं? 36,000 से। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है ना बेटा, कि हमने उसे 36,000 से क्रेडिट कर दिया है, लेकिन करना कितने से था? 33,500 से। मतलब कि हमने उसे ज्यादा क्रेडिट कर दिया था, कम करना था, तो डेबिट करेंगे। आपने तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा हुआ है ना, उस हिसाब से करके देखो। इस क्वेश्चन से पता क्या पता चलता है? कि आपने एक्स को क्रेडिट कर दिया 36,000 से, 36,000 आपने उसे प्रॉफिट दे दिया, लेकिन देना कितना था? 33,500। इसका मतलब आपने क्रेडिट ज्यादा कर दिया, कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो ये रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड है। इसको उसी लॉजिक में समझो तो बहुत इजीली समझ आएगा आपको। 11th में जो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किए थे, ये वो है। कैन आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़िए। आप अपना खोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सबके पास बुक्स हैं, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं आपके साथ शेयर। नेक्स्ट पढ़िए बेटा क्वेश्चन। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, अब मैं नहीं बताऊंगी आपको क्वेश्चन। पढ़िए जल्दी से।
एक्सक्यूज मैम। हाँ जी, मैम इसका नेट प्रॉफिट तो मैम इन तीनों सालों को ऐड करके ही निकलेगा ना? यस यू आर राइट, बिल्कुल ठीक। अगले क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 2 3 तीनों का अलग अलग। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, तीनों साल का प्रॉफिट ऐड कर लीजिए, नहीं तो पता क्या प्रॉब्लम होगी, हमें 3 टेबल बताने पड़ेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट 1, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट 2, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट 3। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो 3 साल का प्रॉफिट, तो सबसे पहला स्टेप क्या निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालिए। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट निकालिए बेटा, कितना है? हम सबका टोटल कर देना है। हाँ जी, करो सबका, सबका टोटल करो। 75,000। 75,000, वेरी गुड। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है 75,000 वाले क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन बहुत इजी आप कर लेंगे जब आपको एक बार समझ आ गया। देखिए, द फर्म, आपके पास बुक है ना, आप अपनी बुक में रीड कीजिए अगर स्क्रीन नहीं शो कर रही है तो। मैं इसमें से देखूंगी। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली who have been sharing profits in the ratio of 2:1 have existed for some years. All want that he should get equal share in the profit. बेटा उसने कहा है कि जो हैरी पॉटर और अली हैं, ये अपना बिजनेस कर रहे थे, फर्म थी इनकी एक, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1, और ये बहुत सालों से, बहुत समय से इनकी ये वाली रेशियो। पर अब उनकी क्या विश है कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कर ले। मींस अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, 1:1:1। क्लियर है? अब उसने कहा है that the change in the profit sharing ratio should come into retrospective for the last 3 years. अब वो कहते हैं कि जो हमने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी है, वो चाह रहे हैं कि हम पिछले 3 सालों से चेंज कर लें। अब आप एंट्री डालो। अब क्वेश्चन का कंक्लूजन समझो। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 पार्टनर्स हैं, उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1, पर अब वो क्या चाहते हैं, हमारी शेयरिंग रेशियो इक्वल हो। इक्वल मतलब 1:1:1। तो अब आप बताइए हम क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तीनों सालों का, वो कितना आ जाएगा, 75,000। अब मेरा क्वेश्चन है विनीत से। हाँ मैम। हाँ विनीत, आप ये बताइए कि हमें कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ जाना है। मैम पहले तो मैम उसकी 75,000 की 2:1 का निकाल लेंगे मैम। अभी किसके साथ जाना है, प्रेजेंट क्या करना है, इक्वल के साथ चलेंगे ना मैम, इक्वल के साथ। करेंगे। 25 आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करें, अपनी रफ कॉपी में लिखो हैरी पॉटर अली, इनको इक्वल बांट दो, सारे के सारे इक्वल बांट के कितना आंसर आ जाएगा। नुजरत आप बताओ, इक्वल बांटा तो हैरी को कितना मिला। नुजरत, क्वेश्चन फॉर यू। 25,000। यस, कॉपी में लिखो 25 हैरी को, पॉटर को 25, अली को 25। अब मेरा निदित के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन निदित, जब हम प्रॉफिट बांटते हैं इनको, तो उसका क्या लिखूंगी, डेबिट लिखूंगी, क्रेडिट लिखूंगी। मैम प्रॉफिट को, हाँ मैम क्रेडिट। वेरी गुड। आप अब सारे अपनी कॉपी में लिखो प्रॉफिट, उसके आगे क्रेडिट, और सबके आगे लिख दो 25 25 25। इतना पॉइंट समझ आ गया। हमने प्रॉफिट 75,000 तीनों के बीच में बांट देना है। कौन सी रेशो में, इक्वल रेशो में। और जब हमारे पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है तो वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखता है। आप लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, आगे क्रेडिट बैलेंस 25 25 25। अब अगला स्टेप में मुझे निशा बताएगी। निशा, इज माय वॉइस ऑडिबल? यस मैम। निशा, अब ये बताइए कि हमने गलती से 75,000 को किस में बांट दिया है। 2:1 में। हाँ, तो 75 को 2:1 करो तो हैरी के लिए कितने पैसे आएंगे मैम? 30,000। हाँ, हैरी को 30 मिलेंगे, पॉटर को भी 30 मिलेंगे, अली को 15 मिलेंगे। फाइन। अब उसके नीचे लिख दो 25 के नीचे 30 30 15। हैरी में 25 था, नीचे लिखो 30। पॉटर में 25 था, नीचे लिखो 30। अली में 25 था, नीचे लिखो 15। नाउ माय क्वेश्चन इज फॉर आदिति। आदिति, इज माय वॉइस ऑडिबल? यस मैम। हाँ आदिति, अब ये बताइए कि निशा के अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट को जो पुरानी रेशो थी उसमें बांटा। अब ये हमसे गलती हो गई थी, जो कि हमने क्रेडिट कर दिया था। अब गलती को सुधारने के लिए कौन सा बैलेंस लिखूंगी, डेबिट के क्रेडिट? मैम मेरे हिसाब से डेबिट। हाँ,
हाँ डेबिट लिखूंगी, क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट था जो हमने गलती से बांटा था। गलती से मतलब हमने इसे पहले पिछले साल क्रेडिट कर दिया था, लेकिन हमें इसे अब क्रेडिट नहीं करना, तो एट प्रेजेंट में इसे क्या करूंगी? डेबिट, गलती सुधारने के लिए इसे डेबिट कर दो। अब अंतर निकालो इनका, ऊपर क्रेडिट है नीचे डेबिट, अब डिफरेंस निकालो, देखो आंसर आ गया। 1500 10,000। मैम नहीं, वो 5,000 5,000 10,000। देखिए आंसर चेक किया, आ गया आंसर आपका। यस मैम। समझ आ गया क्वेश्चन? एक बार फिर से सुनो, हम पहले जितने भी प्रॉफिट है 3 साल के प्रॉफिट है, इनको 75,000 से ऐड कर दिया। फिर उसने ये कहा है कि 75,000 को इक्वल बांट दो, और ये हमारा प्रॉफिट है। पार्टनर्स को जब प्रॉफिट मिलता है तो वो हमेशा कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है, तो हमने लिख दिया प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो और लिख दिया उसे क्रेडिट। उसके बाद हमें ये पता चला कि हम इस प्रॉफिट को पहले किसी और रेशियो में बांट चुके हैं, मतलब कि हम इसको पहले क्रेडिट कर चुके हैं, पर अपनी गलती को सुधारने के लिए, रब तो करेंगे नहीं, उस क्रेडिट को हम क्या कर देंगे? डेबिट। जो हमने पहले क्रेडिट किया था वो क्या था? 15 कुछ ऐसी था ना, 15 था शायद, हाँ, तो अब हम उसे डेबिट कर देंगे और दोनों का अंतर लेंगे। फाइन, अब आपको मैं आंसर दिखाती हूँ, वो मेरे अकॉर्डिंग लिखेंगे जो मैंने लिखा है। बेटा क्वेश्चन, हाँ जी बोलो। मैम मुझे क्वेश्चन मैं अभी दिखा रही हूँ, रुक जाओ। ये देखो, आप क्वेश्चन को देखिए, फिर मुझसे बात करना कि आपको समझ आया कि नहीं आया। मैम दिख नहीं रहा है मैम। दिखेगा दिखेगा, जस्ट वेट। हाँ जी मानसी, नाउ इट्स विजिबल। यस मैम। चलो आप पहले अच्छे से देख लो, फिर मुझे पूछना कि मैम आपने ये बताया था, ये बताया था। अच्छे से देखो और इसे नोट करो। मैम मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी थी आपसे इसमें पहले भी, कि आपने जो लिखा है प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट, हमने इसको डेबिट क्यों किया है? क्योंकि हमने गलती से इसे क्रेडिट कर दिया था पिछले साल। अच्छा मैम, यहाँ पे आपने जो लिखा है प्रॉफिट बिन डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने ये क्रेडिट कर दिया तो हम इसको डेबिट कर देंगे अब। हाँ, जो पीछे गलती हुई थी ना बेटा, हमने रेक्टिफिकेशन में ऐसे ही तो करा था। अगर हमने गलती से किसी चीज को डेबिट कर दिया है तो सुधारने के लिए क्रेडिट करते हैं, ऑपोजिट करते हैं ना बेटा। हमने प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि पिछले साल मैंने इसे क्रेडिट कर दिया था, पर ये मेरी गलती थी, तो रब तो कर नहीं सकते हम अकाउंट्स में, है ना। तो अपनी गलती को सुधारने के लिए, क्रेडिट को कम करने के लिए हम डेबिट करेंगे, डेबिट को कम करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, ये वो है। प्लीज नोट इट डाउन, और इन केस किसी को अभी भी नहीं क्लियर, लेट मी नो। मैम। हाँ जी बोलो। मैम हमें जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम इसको क्रेडिट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने ऊपर वाले को क्रेडिट कर दिया है। नहीं बेटा, हम कौन ये सा प्रॉफिट क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे? क्या पूछ रहे हो बेटा? हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 1:1 एंड प्रॉफिट हाँ, तो ऑलरेडी। बेटे प्रॉफिट क्रेडिट नहीं होता, बताओ प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं नहीं करते? हम हाँ ये तो करते हैं, तो तभी तो किया है ऊपर वाला प्रॉफिट क्रेडिट। ये तो ठीक है। हमेशा दूसरा क्रेडिट होता है तो क्रेडिट कर दिया मैंने, और पुराना प्रॉफिट को डेबिट करूंगी। देखो जो नया प्रॉफिट है उसे क्रेडिट करो, पुराने प्रॉफिट को डेबिट करो, ये बात हुई इसमें। क्यों? क्योंकि पुराना गलत है। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है ना मानसी, प्रॉफिट क्रेडिट होता है ना बेटे। पर अगर मैंने तुम्हें गलती से प्रॉफिट दे दिया तो खत्म करने के लिए डेबिट तो करूंगी। ओके मैम, ये गलती थी हमारी, पहला वाला सही है। हमने प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है, इसलिए मैंने पहले स्टेप में उसे क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे देना है। और नीचे वाला प्रॉफिट मैंने गलती से दे दिया था, तो मैं वापस थोड़ा ना ले लूंगी उनसे, तो मैं डेबिट को, क्रेडिट को क्या करूंगी? डेबिट करूंगी। नुज़रत, एनी क्वेश्चन? नुज़रत कुछ पूछना है बेटा? नो मैम, आ गया। ठीक है, और कोई? आकांक्षा गोयल? नो मैम। ठीक है, विनीत, एनी यस डाउट? मैम। नो मैम। ठीक है, मनप्रीत, ऋतिक? नो मैम। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 38 कर लेंगे अपने आप ट्राई करेंगे। अब 38 क्वेश्चन में ना बेटा पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है।
38 क्वेश्चन में वी आर हैविंग क्लोजिंग कैपिटल, उसमें हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। आई जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको बेटा। मैम हमारा नेक्स्ट सेशन का टाइम हाँ हो एक बार देख लो क्वेश्चन। चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 38। ये देखिए, इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में जब हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल लिखा है ना, मनूज कैपिटल लिखी हुई बैलेंस शीट में 30,000, सृष्टि 10,000, ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। आपने इस कैपिटल के ऊपर निकालना है इंटरेस्ट, तो हम पहले इसे ओपनिंग में कन्वर्ट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट एड ड्रॉइंग्स, है ना। लेकिन इसमें ड्रॉइंग्स को ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ड्रॉइंग्स अलग दी गई हैं। इस फॉर्मूले में ड्रॉइंग्स ऐड नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि ड्रॉइंग्स को एसेट साइड में लिखा है। अगर ड्रॉइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते तब हम ड्रॉइंग्स को लिखते। तो इस फॉर्मूले में आप ड्रॉइंग्स नहीं लिखोगे। बिना ड्रॉइंग्स लिखे कैपिटल और प्रॉफिट को, कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस करो और ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, और फिर उसके बाद सेम क्वेश्चन करो जैसे मैंने अभी करवाया, बिल्कुल सेम है 36 जैसे। एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं आपको बता। मैम हाँ बोलो। मैम इसमें आपने कहा है कि प्रॉफिट में से माइनस करना है, तो हमारा प्रॉफिट जो है 5,000, उसमें से 30,000 माइनस करेंगे हम। 5 को 2 में बांट दो ना, 3:2 है ना। 30,000 में से 3,000 माइनस करो, आ गया 27,000। फिर 27,000 का 5% निकाल दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है? ओके मैम। ठीक है। और ड्राइंग्स देखो, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 6 मंथ्स का निकालना है याद से, ये लिखा भी हुआ है 6 मंथ्स का। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 6/100। बेटे ये आप कर लेंगे। मैम लेकिन हाँ जी मैम इसमें गलती क्या है? लेकिन गलती क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री है। गलती यही है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग भूल गए हैं। अच्छा, लिखा हुआ है ना, was ineventually inquired, inadvertently inquired, इसका मतलब हमने डाली ही नहीं थी, ये एरर है। और बेटा जब भी ना मानसी क्वेश्चन में लिखा होता है ना गिव द एडजस्टमेंट एंट्री, तब आपको पता चल जाना चाहिए कि कोई ना कोई गड़बड़ है, तभी तो एंट्री मांगी है। जब भी वो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए कहेगा तो आप मान लो कि ये क्वेश्चन एरर वाला है, इसमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट दिखाना। अब टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए आप 38, 39, 40 तीनों फिर से करेंगे ताकि आपको क्लास में अच्छे से समझ आ जाए। गो विद द क्वेश्चन नंबर 38, 39 एंड 40। एक बार 38 का सॉल्यूशन दिखा देते, आप अभी खोल रहे थे ना। वो नहीं दिखाऊंगी मैं, वो कल दिखाऊंगी। तभी तो आप ट्राई करोगे और आप वो कर लोगे। ठीक है बेटा? नहीं तो सॉल्यूशन मेरे पास है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आई वांट कि यू जस्ट ट्राई। 38, 39, 40 मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, तो प्लीज कम प्रिपेयर विद द 3 क्वेश्चंस। ठीक है बेटा? चलिए यू कैन लीव, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी इको की स्टार्ट हो गई है। ओनली 1 मिनट